जजेस की इमेज हमेशा एक ही तरह की होती है, सीरियस और साइलेंट। सोसाइटी में जज को हमेशा एक हायर स्टैंडर्ड से हेल्ड किया जाता है। उससे उम्मीद होती है कि वो न्याय का ध्वज लेकर चले, बिना किसी बायस या पर्सनल इंटरेस्ट के। लेकिन सोचिए, अगर ये जज अपनी कुर्सी और जिम्मेदारियों छोड़कर कुछ और करने लगे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या न्याय की कुर्सी का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है? क्या जुडिशरी पर लोगों का भरोसा हिलता है? आज के सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग के जमाने में जजेस के हर एक्शन, हर शब्द पब्लिक गेज के नीचे है। कभी कभी जो उनके मन के अंदर की सोच या बायस को रिफ्लेक्ट करती है, पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। 2024 एक ऐसा साल था जिसमें जुडिशरी को कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को अनप्रेसिडेंटेड तरीके से 4 बार सो मोटो इंटरवेन करना पड़ा, और ये सब क्यों? जजेस के इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स की वजह से। तो कौन है ये जजेस और भला इन्होंने ऐसा क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट को खुद से एक स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ा है? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे अगर बीते दिनों से देखा जाए तो जुडिशरी वर्ल्ड में एक जज ने ऑलरेडी तहलका मचाया हुआ है, और यहाँ बात हो रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की। पर इस साल की शुरुआत से कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज ने सबको शॉक कर दिया था, जब मार्च 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पोस्ट से रिजाइन किया और सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इस स्टेप ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सीरियस सवाल खड़े कर दिए। और क्यों ना हो, जब लोगों ने नोटिस भी किया कि जस्टिस गंगोपाध्याय के कई ऑर्डर्स बीजेपी के पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ थे। ऐसे आपको याद दिला दे कि जस्टिस गंगोपाध्याय कंट्रोवर्सी से काफी फेमिलियर रह चुके हैं, और एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी जब वे एक पॉलिटिकली सेंसिटिव केस के बारे में टीवी इंटरव्यू देने लग गए थे, और उन्हीं की बेंच से केस ट्रांसफर भी कर दिया था ताकि जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी मेंटेन रहे। एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी का एक जज के हर एक्शन से इम्पैक्ट पड़ता है। आखिर न्याय तभी पॉसिबल है जब विश्वास बना रहे। इसके बाद एक दूसरे कंट्रोवर्शियल जज की बात करें तो जुलाई 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर शेरावत ने एक अनयूजुअल ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही कुछ काफी शार्प कमेंट्स दिए थे। ये कमेंट्स तब आए जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे किया था जो उन्होंने इनिशिएट की थी। जस्टिस शेरावत ने अपने ऑर्डर में ऑब्जर्व किया कि एक टेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट को जितना सुप्रीम समझा जाता है उससे ज्यादा सुप्रीम समझने की, और हाई कोर्ट को जितना हाई कॉन्स्टिट्यूशनली है उससे कम समझने की। और जैसे ही ये ऑर्डर अपलोड हुआ, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सू मोटो केस ले लिया इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। तब की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ एक 5 जज बेंच को लीड करते हुए कहा, हमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा की गई ऑब्जर्वेशन से दुख हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स को एक्सपंज करते हुए जुडिशियल डिसिप्लिन और कोर्ट्स की हायरार्की के रिस्पेक्ट को अंडरस्कोर किया। ये डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर था कि जुडिशरी के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आए दिन जजेस को लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा कुछ अजीबोगरीब कमेंट्स करते हुए पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार समझाया भी है कि in an age where there is widespread reporting of every proceeding which takes place in the court, particularly in the context of live streaming, which is intended to provide access to justice to citizens, it is all the more necessary that judges should exercise due restraint and responsibility in the observations which are made in the course of proceedings. इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोवर्सी हुई है सितंबर 2024 में, जब कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस वी शीश आनंद के कुछ वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। एक क्लिप में उन्होंने बैंगलोर के एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया को पाकिस्तान कहा था, और दूसरे क्लिप में एक वुमेन एडवोकेट के लिए इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स करते देखे गए थे। इन क्लिप्स के वायरल होने के बाद कंट्रोवर्सी काफी बढ़ गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जस्टिस शीश आनंद ने ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान अपने कमेंट्स पर रिग्रेट एक्सप्रेस किया। जज के अपॉलजी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने सो मोटो प्रोसीडिंग्स क्लोज कर दी। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट के इम्पोर्टेंस पर अपने पहले की ऑब्जर्वेशन को रीइटरेट किया, खासकर सोशल मीडिया के एरा में, जहां कमेंट्स कोर्ट के बाहर तक तेज और दूर तक पहुंचते हैं। कोर्ट ने कहा, casual observations often reflect individual bias, particularly when they are likely to be perceived as being directed against a particular gender or community. Courts therefore have to be careful not to make comments in the course of judicial proceedings which may be construed as being misogynistic or for that matter prejudicial to any segment of our society. कोर्ट ने ये भी कहा कि जजेस को अपने accumulated predispositions का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आते हैं। The heart and soul of judging lies in the need to be impartial and fair. Every stakeholder
leader in the administration of justice has to understand that the only values which must guide decision making are those which are enshrined in the Constitution of India. Importantly, कोर्ट ने हियरिंग्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करने की डिमांड को रिजेक्ट भी कर दिया था। इस मामले में CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग हैज प्रोवाइडेड फ्रेश सनलाइट। द आंसर टू सनलाइट इज टू प्रोवाइड more sunlight. All stakeholders in the judicial system, including judges, lawyers, and parties in person, have to be conscious of the fact that the reach of judicial proceedings extends beyond those who are physically present. ये डिसीजन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और जिसके बाद हम आ जाते हैं लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पर, जो कि जस्टिस शेखर ने मचाई हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक इवेंट के दौरान दिए अपने स्पीच से काफी आउटरीच क्रिएट किया है। ये इवेंट विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें जस्टिस यादव ने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक डेरोगेटरी स्लर यूज किया और कहा कि देश मेजोरिटी के विशेष के हिसाब से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर स्पीच का नोटिस लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्पीच के पर्टिकुलर्स मांगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने समन करके प्रेजेंट होने के लिए भी कहा गया था। इसके अलावा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में जस्टिस यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशंस भी मूव किए गए हैं। ये पूरा मैटर जुडिशरी की न्यूट्रलिटी और अकाउंटेबिलिटी पर एक सीरियस डिस्कशन खोलता है। अब आपकी इन केसेस में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।